शाम का वक्त था। गली में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। घर के मेन गेट के पास महेश और उसकी पत्नी शकुंतला खड़े थे। दोनों के चेहरे पर इंतजार नहीं, गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तभी गेट चरमराया और उनकी बेटी रिद्धिमा अंदर आती दिखी। शकुंतला ने हाथ कमर पर रखकर तीखी आवाज में कहा, आ गई महारानी, बड़ी मेहरबानी जो घर का रास्ता याद रहा तुझे। महेश ने घड़ी देखते हुए कहा, घड़ी देखी है, पूरे 25 मिनट ऊपर हो गए हैं। कॉलेज 5 बजे छूटता है, अभी 6:15 बज रहे हैं। कहां थी अब तक? शकुंतला तमतमाते हुए, अरे इससे पूछो ये कॉलेज गई थी या कहीं इधर उधर घूम रही थी। बोलती क्यों नहीं? मोहल्ले में हमारी इज्जत का तमाशा बनाना है क्या तुझे? रिद्धिमा घबराई हुई आवाज में बोली, मां वो मैं मंदिर गई थी, आज गुरुवार है ना, बस पूजा करने चली गई थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। ओहो, बड़ी साध्वी बन रही है। मंदिर गई थी या मंदिर के नाम पर किसी पार्क में बैठी थी? मुझे सब पता है आजकल की लड़कियों के बहाने। मां सच में मंदिर? चुप, चल अपना बैग इधर दे, अभी चेक करती हूं। मां बैग क्यों? उसमें क्या? एकदम चुप, ला इधर। जरूर कुछ ना कुछ छुपा कर लाई होगी, कोई चिट्ठी पट्टी या कोई गिफ्ट तो नहीं? शकुंतला ने बैग झपट कर खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा सा डिब्बा था। ये क्या है? प्रसाद है मां, मैंने कहा ना मंदिर गई थी। झूठ मत बोल, लड़कियों को मंदिर के नाम पर छूट मिलती है तभी वो उल्टे सीधे काम करती हैं। आज मंदिर, कल सिनेमा, परसों किसी के साथ भाग जाओगी। मां आप हर बात में जुबान लड़ाती है मुझसे। खबरदार, जो कल से 1 मिनट भी लेट हुई तो टांगें तोड़कर घर में बैठा दूंगी। रिद्धिमा चुपचाप सिर झुकाकर अंदर चली गई। अपने कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद किया और धीरे से फोन उठाकर अपनी सहेली पूजा को कॉल किया। हेलो यार, आज फिर? तभी दरवाजा बिना खटखटाए खुला। शकुंतला अंदर आ गई। किससे बात कर रही है? चुपके चुपके कौन है वो? मां, मेरी फ्रेंड पूजा। कौन सा मजनू है जिससे इतनी हंस हंस कर बात हो रही है? शर्म नहीं आती तुझे? मां कसम से किसी लड़के से नहीं, पूजा है। पूजा या पूजा के भेष में कोई पवन? फोन दे इधर। शकुंतला ने फोन छीन लिया। तभी उधर से आवाज आई, हेलो आंटी जी, नमस्ते, मैं पूजा बोल रही हूं। नमस्ते रहने दे, मुझे क्या पता तू पूजा है या कोई और। आजकल के लड़के बड़े चालाक होते हैं, लड़की बनकर आवाज निकाल लेते हैं। मां ये क्या? मुझे मत सिखा। और सुन, दोबारा इस नंबर से फोन आया ना तो अच्छा नहीं होगा। और रिद्धिमा, आज के बाद फोन तभी मिलेगा जब मैं सामने खड़ी रहूंगी। रिद्धिमा की आंखें भर आईं। रात को फ्रिज में रखा काजू कतली का डिब्बा निकालने शकुंतला गई। महेश बोले, चलो मिठाई बांट दो, शर्मा जी आए हैं। शकुंतला ने डिब्बा खोला। अरे ये क्या, खाली? रिद्धिमा इधर आ। रिद्धिमा घबराई हुई आई। ये क्या है? सारी मिठाई तूने खाई है ना? मां, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। झूठ मत बोल, इस घर में और कौन खाएगा? क्या बिल्ली आकर खा गई? तभी उसका भाई विकास कमरे से निकला। उसके होंठों पर सफेद काजू कतली का चूरा लगा था। मां देखो, भैया के मुंह पर। अरे तो क्या हुआ, बच्चा है, 1-2 खाली होंगी, बाकी तूने ही उड़ाई होगी और अब इल्जाम भाई पर लगा रही है। हद है मां, सबूत सामने है फिर भी मैं ही गलत। चुप, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। रिद्धिमा के भीतर कुछ टूट गया। अगले दिन हिम्मत जुटाकर वो पापा के पास गई। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। महेश ने अखबार से नजर उठाई। अभी पिछले महीने ही तो दिए थे, अब किस लिए? पार्टी करनी है क्या? नहीं पापा, मुझे कुछ रेफरेंस बुक्स लेनी है। बुक्स या चेहरे पर पेंट करवाने का सामान? पापा मैं मेकअप नहीं करती, रहने दे। किताबों के नाम पर पैसे लेकर तुम लड़कियां चाट पकौड़ी उड़ाती हो और इधर उधर घूमती हो। तभी शकुंतला भी आ गई। सही कह रहे हैं, कल ही इसे पिंकी के साथ कान में कान डालकर बातें करते देखा था। कोई पैसे नहीं मिलेंगे। रिद्धिमा चुपचाप वहां से चली गई। आंखों से आंसू गिर रहे थे पर आवाज नहीं निकली। शाम का समय था। शकुंतला गेट पर झाड़ू लगा रही थी। तभी एक बाइक आकर रुकी। रिद्धिमा पीछे बैठी थी। वो जल्दी से उतरी। शकुंतला ने सब देख लिया। ये कौन था? कौन था वो लड़का जिसके पीछे चिपक कर बैठी थी तू? मां, वो दोस्त था या आशिक? नहीं मां, वो अब लड़कों को घर तक छोड़ने बुलाने लगी है। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? रिद्धिमा कांपती आवाज में बोली। मां, वो ऑनलाइन कैब थी, रास्ते में ट्रैफिक था इसलिए। मुझे बेवकूफ समझ रखा है? अगर दोबारा बाइक पर दिखी ना
तो घर से निकलना बंद कर दूंगी। रिद्धिमा अंदर चली गई। उसके कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, शक, शक, शक। कमरे में जाकर उसने आईने में खुद को देखा। धीरे से बोली, क्या सच में मैं इतनी गलत हूं या बस मैं बेटी हूं? मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? शकुंतला की आवाज और तेज हो गई। रिद्धिमा रोते हुए बोली, मां आप गलत समझ रही हैं। वो रैपिडो वाले भैया थे। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, इसलिए मैंने ऐप से बाइक बुक कर ली थी ताकि जल्दी घर पहुंच सकूं। रहने दे अपनी ये ऐप वप की कहानियां, मुझे सब पता है। हो सकता है वही रैपिडो वाला तेरा आशिक हो। आजकल ऐसे ही चक्कर चलते हैं। मां आप खबरदार, आइंदा अगर तुझे किसी बाइक पर बैठा देखा ना तो टांगे तोड़कर घर में बिठा दूंगी। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बिना कुछ बोले अंदर चली गई। कुछ दिन बाद रिद्धिमा बाजार से लौटी। उसके हाथ में एक छोटा सा शॉपिंग बैग था। जैसे ही वो अंदर आई, शकुंतला की नजर उस बैग पर पड़ी। रुक जा वहीं, ये क्या छुपा कर ला रही है? कुछ नहीं मां, बस थोड़ी खरीदारी थी। खरीदारी? अभी तो तेरे बाप ने साफ कहा था पैसे नहीं हैं और तू शॉपिंग करके आ रही है। बैग इधर दे। शकुंतला ने बैग झपट लिया। अंदर से कपड़े निकालकर देखने लगी। अचानक उसका चेहरा बदल गया। हाय राम, ये क्या है? बैग में एक छोटी सी वेस्टर्न ड्रेस थी। इतने छोटे कपड़े अब ये पहनेगी तू? हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने का पूरा प्लान बना लिया है। मां प्लीज शांत हो जाइए। ये ड्रेस मेरे लिए नहीं है, मैं अपनी दोस्त काव्या के लिए लाई हूं। उसका बर्थडे है कल, उसे ऐसे कपड़े पसंद हैं। उसने ही मुझसे मंगवाया था। झूठ मत बोल। सहेली का नाम लेकर खुद पहनने के लिए लाई है ना? मां सच में, मैं तुझे ये ड्रेस पहनने नहीं दूंगी। अभी जाकर वापस करके आ इसे, नहीं तो यहीं जला दूंगी। ठीक है मां, मैं वापस कर दूंगी। रिद्धिमा की आवाज टूट गई। शाम का समय था। विकास तैयार होकर बाहर जाने लगा। रिद्धिमा और शकुंतला किचन में थीं। रिद्धिमा बोली, मां भैया फिर दोस्तों के साथ जा रहे हैं। आपको पता है ना, उनके दोस्त शराब पीते हैं। भैया भी बिगड़ जाएंगे। शकुंतला तुरंत पलटी, तू चुप कर, अपनी जुबान को लगाम दे। वो लड़का है, दोस्तों के साथ थोड़ा घूम लेगा तो क्या आसमान टूट जाएगा? वो कोई ड्रिंक विंक नहीं करता। मेरा राजा बेटा है। विकास मुस्कुराकर बोला, देखो ना मां, दीदी को, मैं तो बस ग्रुप स्टडी के लिए जा रहा हूं। ये हमेशा मुझ पर शक करती रहती है। जा बेटा, इसकी बातों पर ध्यान मत दे। रिद्धिमा चुप हो गई। रात काफी हो गई थी। दरवाजा धीरे से खुला। विकास लड़खड़ाते हुए अंदर आया। रिद्धिमा जाग रही थी। उसने भाई को देखा। उसकी चाल, उसकी आंखें सब बता रही थीं कि वो पीकर आया है। उसने सोचा, अगर मैं मां को बताऊंगी तो वो उल्टा मुझे ही डांटेंगी। वो चुप रही। अगली सुबह महेश बहुत गुस्से में थे। शकुंतला, मेरे पर्स से 2000 रुपये गायब हैं। क्या? दरवाजे तो बंद थे, घर में चोर कैसे आ सकता है? जरूर घर के किसी अपने ने हाथ साफ किया है। महेश सीधे रिद्धिमा के कमरे में पहुंचे। तूने निकाले हैं ना पैसे? सच सच बता। नहीं पापा, मैं आपके कमरे में गई भी नहीं। चुप, अभी तलाशी लेता हूं तेरे कमरे की। उन्होंने अलमारी, दराज सब चेक करना शुरू किया। तभी एक दराज से 500 रुपए मिले। ये क्या है? ये तेरे कमरे से मिले हैं, बाकी के कहां हैं? उड़ा दिए? पापा, ये मेरी ट्यूशन की कमाई है, मैंने चोरी नहीं की। बहाने बनाना बंद कर। 500 मिल गए तो बाकी भी तूने ही लिए होंगे। आज के बाद मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। रिद्धिमा की आंखें भर आईं। दूर खड़ा विकास सब देख रहा था। असल में पैसे उसी ने लिए थे। वो मन ही मन मुस्कुराया। सही है, माल मैंने उड़ाया और इल्जाम दीदी पर। इसे कहते हैं फायदा ही फायदा। अगले दिन हल्की बारिश हो रही थी। रिद्धिमा छत पर खड़ी बूंदों को महसूस कर रही थी। कितना प्यारा मौसम है, काश मैं भी इन बूंदों की तरह आजाद होती। तभी पीछे से शकुंतला की आवाज आई, अच्छा महारानी बारिश में छत पर खड़ी है, लोग क्या कहेंगे? बनवारी की बेटी छत पर नाच रही है। माँ मैं तो बस मौसम। झूठ मत बोल, सच सच बता, कौन आने वाला है यहाँ? जरूर किसी लड़के को बुलाया होगा। तभी दांत निकाल रही थी। माँ कसम से कोई नहीं है, शक नहीं है मुझे, यकीन है तेरे लक्षणों पर। आज के बाद छत पर दिखी तो अच्छा नहीं होगा, चल नीचे। शकुंतला उसे पकड़कर नीचे ले आई। दोपहर का समय था। हॉल में विकास के दोस्त बैठे थे। हंसी मजाक चल रहा था। रिद्धिमा अपने कमरे से निकली। उसे प्यास लगी थी। वो किचन की तरफ बढ़ी। शकुंतला ने देख लिया। किधर चली? दिख नहीं रहा विकास के दोस्त बैठे हैं?
माँ प्यास लगी थी, बस पानी पानी लेने आई थी या लड़कों को शक्ल दिखाने? तू जानबूझकर आई है ताकि कोई तुझे पसंद कर ले, यही प्लान है ना? माँ मुझे नहीं पता था वो वहां बहुत चालाक बनती है। जब तक वो लड़के यहां हैं तू कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। रिद्धिमा ने एक पल के लिए माँ की तरफ देखा, फिर चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई। उसके कदम भारी थे, दिल उससे भी ज्यादा। दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखें भर आईं। मेरे घर वाले कैसे हैं? भाई कुछ भी करे तो राजा बेटा, और मैं पानी पीने जाऊं तो बेशर्म। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में? वो तकिए में मुंह छुपाकर रो पड़ी। रात का समय था। महेश और शकुंतला अपने कमरे में बैठे थे। शकुंतला गुस्से में बोली, अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई तमाशा करती है, कभी देर से आना, कभी फोन, कभी बाइक। अब और नहीं। महेश ने गहरी सांस ली। तो क्या करें? करना क्या है? शादी कर देते हैं इसकी, सिर से बोझ उतर जाएगा। हाँ ठीक कह रही हो, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैंने एक जगह बात भी कर ली है, लड़का अच्छा है, बैंक में नौकरी करता है, परिवार भी ठीक है। महेश ने सिर हिला दिया। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके निपटा देते हैं। अगले ही पल शकुंतला रिद्धिमा के कमरे में पहुंची। रिद्धिमा किताब लेकर पढ़ रही थी। किताब बंद कर। रिद्धिमा चौंक गई। क्या हुआ माँ? कल शाम 5 बजे लड़के वाले आ रहे हैं, चुपचाप तैयार हो जाना, कोई ड्रामा नहीं चाहिए। क्या? लड़के वाले? माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों, क्या दिक्कत है? माँ मुझे पढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, प्लीज अभी नहीं। शकुंतला व्यंग्य से हंसी। पैरों पर खड़ा होना है या भागने का प्लान है? अच्छा तो तूने कोई लड़का पसंद कर रखा है तभी मना कर रही है। नाम बता उसका। माँ कसम से कोई नहीं है, मैं बस पढ़ना चाहती हूँ। बकवास बंद, पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म, अब शादी ही तुझे सीधा करेगी। कल तैयार रहना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिद्धिमा स्तब्ध रह गई। अगले दिन शाम ड्राइंग रूम में मेहमान बैठे थे। लड़के का नाम था अभिषेक। महेश और शकुंतला मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। तभी रिद्धिमा ट्रे में चाय लेकर आई। ये है हमारी बेटी रिद्धिमा, बहुत संस्कारी है, घर का सारा काम संभालती है, सिलाई कढ़ाई भी जानती है। रिद्धिमा नमस्ते करती है। अभिषेक की मां मुस्कुराई। लड़की तो सुंदर है और सलीकेदार भी लग रही है। अभिषेक कैसी लगी? अभिषेक हल्का मुस्कुराया। जी ठीक है, बस जी आपको पसंद आ गई समझिए, हम शगुन भेज देंगे। मेहमानों के जाते ही शकुंतला बोली, शुक्र मना की पसंद आ गई, वरना तेरे लक्षण देखकर तो लग रहा था जिंदगी भर कुंवारी बैठेगी। रिद्धिमा चुप रही। कुछ ही महीनों में शादी हो गई। विदाई का समय रिद्धिमा फूट फूट कर रो रही थी। शकुंतला ने सख्त आवाज में कहा, रोना बंद कर, वहां जाकर हमारी नाक मत कटवाना, जुबान मत चलाना, यहां की बातें वहां मत करना। अब वहीं तेरा घर है, यहां मुड़कर मत देखना। रिद्धिमा की आंखें भीगी थीं, लेकिन वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। ससुराल पहुंचते ही माहौल अलग था। ढोल फूल, मुस्कुराते चेहरे। अभिषेक की मां कमला जी ने आरती उतारी। आ गई हमारी लक्ष्मी, स्वागत है बेटा। ससुर गोविंद जी बोले, अब से यही तुम्हारा घर है। ननद रिया हंसकर बोली, वेलकम भाभी, आखिर मेरी टीम में कोई आया। रिद्धिमा हैरान थी। उसने कलश गिराकर गृह प्रवेश किया। हॉल में सब बैठे बातें कर रहे थे। कमला जी ने प्यार से कहा, बहू डरी हुई क्यों हो, आराम से बैठो, ये तुम्हारा ही घर है। सफर कैसा रहा? गोविंद जी बोले, अभी नहीं है, टाइम लगेगा घुलने मिलने में। रिद्धिमा धीरे से बोली, नहीं पापा जी, मैं ठीक हूं। कमला मुस्कुराई। कुछ दिन में तू यहां पूरी तरह घुल मिल जाएगी। रिद्धिमा के दिल में पहली बार सुकून आया। अगली सुबह पहली रसोई थी। रिद्धिमा ने मन लगाकर हलवा और पूरी बनाई। डाइनिंग टेबल पर कमला जी, गोविंद जी और अभिषेक बैठे थे। कमला जी ने हलवा चखा। अरे वाह, क्या स्वाद है, तेरे हाथों में तो जादू है। गोविंद जी बोले, सच में बहू, मजा आ गया। रिद्धिमा हल्की सी मुस्कुराई। तभी अचानक किचन से जलने की तेज गंध आई। ये कैसी बू है? सब किचन की तरफ भागे। गैस पर दूध का पतीला जल चुका था। अरे राम, ये दूध किसने रखा था? रिद्धिमा घबरा गई। माँ जी मैंने नहीं रखा, मैंने तो बस खाना बनाया। कमला जी ने शांत आवाज में कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ कहा ही नहीं, तू क्यों इतनी सफाई दे रही है? तभी रिया दौड़ते हुए आई। सॉरी मम्मी।
वो पतीला मैंने रखा था, कॉफी बनानी थी, फोन पर लग गई और भूल गई। कमला जी बोली, तू भी ना, चल अब किचन साफ कर, बहू तू आ, नाश्ता कर। रिद्धिमा के मन में हलचल हुई। इतनी बड़ी गलती पर भी रिया को डांट नहीं पड़ी। मेरे मायके में होता तो अब तक महाभारत हो जाती। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। रिद्धिमा सादी सी साड़ी पहन रही थी, तभी रिया कमरे में आई। भाभी, ये क्या पुरानी फिल्म वाली साड़ी पहन रही हो? आज मुंह दिखाई है, कुछ स्टाइलिश पहनो। रिया ने अलमारी से एक खूबसूरत मॉडर्न साड़ी निकाली और उसे तैयार करने लगी। रिद्धिमा झिझक रही थी। लोग क्या कहेंगे? रिया हंस पड़ी। लोगों का काम है कहना, आप बस खूबसूरत लगो। जब रिद्धिमा हॉल में आई, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। अरे देखो देखो, कमला की बहू तो बड़ी मॉडर्न है, एक रिश्तेदार ने फुसफुसाकर कहा। क्या साड़ी पहनी है? बिल्कुल हीरोइन लग रही है। आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं भाई। ये बातें रिद्धिमा के कानों में पड़ी तो उसका दिल धड़कने लगा। वो तुरंत कमला जी के पास जाकर बोली, माँ जी, ये साड़ी रिया ने पहनाई है, मैंने खुद नहीं पहनी। कमला जी मुस्कुराई। अरे पगली, तू हर बात पर इतना घबरा क्यों जाती है? तू बहुत सुंदर लग रही है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कैसी साड़ी पहनती है, बस तू खुश रह। लोगों का क्या है, वो तो बोलेंगे ही। अगर हम हर किसी की सुनने लगें तो जी ही नहीं पाएंगे। रिद्धिमा कुछ पल उन्हें देखती रही। ये सच है या सपना? यहां तो कोई डांटता नहीं, सब समझते हैं। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार खुशी से। अगली सुबह कमला जी उसके कमरे में आई। ये ले बेटा। उन्होंने एक बड़ी सी चाबी का गुच्छा उसके हाथ में रख दिया। ये घर की सारी चाबियां हैं, तिजोरी की, लॉकर की, स्टोर की। अब से ये सब तू संभालेगी। रिद्धिमा चौंक गई। माँ जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी? आपको मुझ पर इतना भरोसा है? कमला जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तू इस घर की बहू है, कोई बाहर वाली थोड़ी है। और हाँ, मुझे पूरा भरोसा है तुझ पर। तू मुझसे भी बेहतर संभालेगी सब। रिद्धिमा की आवाज भर्रा गई। मैं आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी माँ जी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन रिद्धिमा छत पर कपड़े सुखा रही थी। हवा चल रही थी। वो हल्की मुस्कान के साथ आसमान देख रही थी। सामने वाली छत पर पड़ोसन लता खड़ी उसे घूर रही थी। थोड़ी देर बाद लता नीचे आई और कमला जी के घर पहुंच गई। अरे कमला, सुन रही हो? एक जरूरी बात थी। क्या हुआ लता? तू अपनी इज्जत की फिक्र कर। मैंने अभी तेरी बहू को छत पर देखा। बहुत देर तक खड़ी थी, सामने वाले घर के लड़कों की तरफ देख रही थी। मुझे तो तेरी बहू ठीक नहीं लगती, जरा लगाम कस ले उस पर। रिद्धिमा सीढ़ियों के पास खड़ी सब सुन रही थी। उसका दिल बैठ गया। कमला जी ने भौहें चढ़ाई। तू भी ना लता, क्या क्या सोच लेती है। मुझे पता है मेरी बहू कैसी है। वो हीरा है, हीरा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तू पहले अपनी नजर का चश्मा बदलवा ले। मैं तो तेरी भलाई के लिए। रहने दे अपनी भलाई ना जा, मेरा सीरियल शुरू होने वाला है। लता मुंह बनाकर चली गई। रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, राहत के। कुछ दिन बाद दोपहर का समय था। कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। हॉल में हंसी मजाक चल रहा था। रिद्धिमा ट्रे में चाय और समोसे लेकर आई, सबको नाश्ता दिया और चुपचाप लौटने लगी। तभी गोविंद जी बोले, अरे बहू, कहां जा रही हो? जरा रुको। जी बाबूजी, कुछ और चाहिए? नहीं बेटा, ये हमारे रिश्तेदार हैं, बैठो, हाल चाल पूछो। एक रिश्तेदार बोले। अरे भाई, नाश्ता रखकर चली गई, ऐसे कैसे चलेगा? आओ बेटी, हमने तो ठीक से तुम्हें देखा भी नहीं। रिद्धिमा झिझकते हुए बैठ गई। मायके में तो मेहमान आते ही मुझे अंदर भेज दिया जाता था, और यहां चाहते हैं मैं बैठकर बातें करूं। ये लोग कितने अलग हैं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। एक दिन दोपहर को कमला जी उसके पास आई। बहू, घर में राशन थोड़ा खत्म हो गया है, सब्जी भी नहीं है। तुम्हारे पापा जी और अभिषेक ऑफिस से देर से आएंगे। रिया भी कॉलेज गई है, तू मार्केट से सब्जी ले आ। रिद्धिमा घबराई। माँ जी, मैं अकेली कैसे जाऊं? कमला जी हंस पड़ी। क्यों नहीं जा सकती? कब तक घर में दुबकी रहेगी? जा मेरी शेरनी, दुनिया देख। रिद्धिमा के दिल में आत्मविश्वास जगा। माँ जी को मुझ पर इतना भरोसा है। ठीक है, मैं अभी जाती हूं। मार्केट में रिद्धिमा सब्जी खरीद रही थी, तभी सामने उसका कजिन रवि मिल गया। अरे रिद्धिमा, तू यहां? दोनों हंसते हुए बात करने लगे। उसी समय लता ने उन्हें देख लिया। वो भागती हुई कमला जी के घर पहुंची। कमला, अनर्थ हो गया। क्या हुआ?
मैंने अभी बाजार में तेरी बहू को देखा, एक लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। पता नहीं कौन था वो। मुझे तो उस पर बहुत शक है। कमला जी ने गहरी सांस ली। बस कर लता, हर बार वही बात। मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। तभी दरवाजा खुला। रिद्धिमा थैले लेकर अंदर आई। लता फिर बोली, कहाँ गई महारानी? बड़ा हंस रही थी उस लड़के के साथ। बस बहुत हो गया लता, खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक शब्द भी कहा, अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। कमला जी ने सचमुच उसे दरवाजे तक छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर दिया। रिद्धिमा हड़बड़ा गई। मां जी, वो लड़का मेरा कजिन रवि था, बस यूं ही मिल गया था। कमला जी मुस्कुराई। अरे पगली, मैंने तुझसे पूछा ही कब? वो कजिन हो, दोस्त हो, कोई भी हो, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बह निकले। एक घर जहां हर सांस पर शक था और एक घर जहां बिना पूछे भरोसा मिलता है। उसने मन ही मन सोचा, शायद किस्मत ने मुझे नया जन्म दिया है। भगवान, ये सास है या फरिश्ता? रिद्धिमा मन ही मन सोच रही थी। एक शाम का समय था। रिद्धिमा सोफे पर बैठी अपनी सहेली से फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। अरे सच में उसने ऐसा बोला? फिर तूने क्या कहा? वो जोर से हंसी। तभी कमला जी वहां आ गईं। रिद्धिमा ने जैसे ही उन्हें देखा, उसका चेहरा बदल गया। उसने तुरंत फोन काट दिया। कमला जी ने मुस्कुराकर पूछा, अरे बहू, क्या हुआ? फोन क्यों काट दिया? अभी तो इतना हंस रही थी, बात कर लेना। वो मां जी, मेरी एक फ्रेंड थी। अरे पगली, मैंने पूछा ही कब कि कौन था? फ्रेंड हो या कोई और, तेरा फोन है, तेरी मर्जी। तू बार बार इतनी घबरा क्यों जाती है? हंसती हुई अच्छी लगती है तू, ऐसे डर मत किया कर। रिद्धिमा की आंखें नम हो गईं। हे भगवान, मायके में तो फोन देखते ही तूफान आ जाता था और यहां मां जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शायद सच में ये लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे मायके वालों से लाख गुना अच्छे। कुछ दिन बाद शाम का वक्त था। रिद्धिमा और अभिषेक एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। रिद्धिमा ने हल्की सी साड़ी पहनी थी और बहुत साधारण मेकअप किया था। रिया ने देखा और बोली, अरे रुकिए रुकिए, ये क्या है? इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हो और ऐसे सिंपल कपड़े? ये तो आप रोज घर में पहनती हो। कमला जी भी मुस्कुराई। सच में बहू, कुछ अच्छा पहन ले, ड्रेस पहन ले। रिद्धिमा घबरा गई। नहीं माँ जी, ड्रेस कैसे पहन सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? और मुझे आदत भी नहीं है। कमला जी हंस पड़ी। लोग क्या कहेंगे वो मैं देख लूंगी। अभी तेरी उम्र है पहनने की, जब मेरी तरह बूढ़ी हो जाएगी तब रोज साड़ी पहनना। रिया उसका हाथ पकड़कर बोली, आओ भाभी, मैं तैयार करती हूँ। वो उसे कमरे में ले गई और एक खूबसूरत ड्रेस पहनाई। वाह भाभी, यू लुक ब्यूटीफुल। रिद्धिमा ने आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यहां तो हर खुशी के लिए हौसला मिलता है। एक दिन घर में पूजा रखी गई। 2 पंडित जी जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे थे। रिद्धिमा पूड़ी परोस रही थी। अचानक एक पंडित जी ने थाली से बाल निकाल लिया। अरे ये क्या? खाने में बाल निकल आया, ये तो अपवित्र हो गया। रिद्धिमा का चेहरा उतर गया। माँ जी, पता नहीं कैसे, मैंने तो बाल बांध रखे थे, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कमला जी ने तुरंत कहा, अरे बहू, इंसान से गलती हो जाती है, हवा से उड़कर आ गया होगा, घबराने की जरूरत नहीं। पंडित जी क्षमा कीजिएगा, ये थाली रहने दीजिए। बहू जल्दी से दूसरी थाली लगा दे, मैं ताजा खाना बनवाती हूँ। रिद्धिमा हैरान थी, इतनी बड़ी बात और कोई डांट नहीं। कुछ समय बाद शाम को कमला जी अपने कमरे में अलमारी खोले खड़ी थी। चेहरा थोड़ा परेशान था। बहू, रिया, जरा इधर आना। सब कमरे में इकट्ठा हो गए। कमला जी बोली, पता नहीं मेरा वो सोने का हार कहाँ गया, यहीं रखा था, अब मिल नहीं रहा। रिद्धिमा का दिल धड़क उठा। माँ जी, मैं आपके कमरे में आई भी नहीं थी और मुझे हार के बारे में कुछ पता भी नहीं है। चाबियां मेरे पास हैं, पर मैंने लॉकर कभी नहीं खोला, कसम से। कमला जी हंस पड़ी। अरे पगली, तू सफाई क्यों दे रही है? मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, मैं तो बस पूछ रही थी, कहीं सफाई करते वक्त तूने इधर उधर तो नहीं रख दिया? रिद्धिमा के मन में हल्की बेचैनी थी। कह तो रही हैं भरोसा है, पर कहीं मन ही मन शक तो नहीं कर रही? आखिर मैं बहू ही तो हूं। तभी कमला जी अचानक बोली, अरे याद आया, वो हार तो मैंने परसों अपनी सहेली सीमा को पहनने के लिए दिया था।
मैं भी ना अब बूढ़ी हो रही हूं, सब भूल जाती हूं। कमरे में हंसी गूंज गई। रिद्धिमा ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद गांव में बुआ जी के घर शादी थी। रिद्धिमा के मायके वाले और ससुराल वाले दोनों वहां मौजूद थे। हंसी मजाक, गाना बजाना सब अच्छा चल रहा था। तभी अचानक अंदर से चीख सुनाई दी, हाय मैं लुट गई, मेरे 6 लाख रुपए इसी बैग में थे, अभी तो रखे थे, कौन ले गया? पूरा माहौल बदल गया। बुआ जी रो रही थी। शकुंतला ने रिद्धिमा की तरफ घूरते हुए कहा, तूने लिया है ना, सच बता, यहां भी हाथ साफ कर दिया, तेरे को शर्म नहीं आती? भरे समाज में मेरी नाक कटवाएगी? रिद्धिमा सन्न रह गई। मां, मुझे तो पैसों के बारे में कुछ पता भी नहीं था। चुप कर, मुझे तेरे लक्षण पता हैं। घर में 2000 चुराए थे, अब लाखों पर हाथ साफ कर लिया। पास खड़ी बुआ जी की बड़ी बहू सुमन ने बात पकड़ ली। मम्मी जी, चोर तो घर का ही है, मुझे तो इस रिद्धिमा पर शक है। आखिरी बार यही कमरे में गई थी और देखो, इसकी खुद की मां भी इसे डांट रही है। सभी की नजरें रिद्धिमा पर टिक गईं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। एक तरफ मायका जो बिना सोचे दोष दे रहा था, दूसरी तरफ ससुराल जो चुपचाप खड़ा था। कमला जी की आंखों में सख्ती आ गई। हमें माफ कर दो, शकुंतला की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द अब भी रिद्धिमा को चुभ रहे थे। हाँ, किया होगा हमारी बेटी ने, ऐसी ही है वो, आदत से मजबूर है। हम शर्मिंदा हैं अपनी परवरिश पर। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बह निकले। मां, आप भी? पापा, कम से कम आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए। महेश ने नजरें फेर ली। तभी कमला जी आगे बढ़ी। खबरदार, जो किसी ने मेरी बहू पर उंगली भी उठाई। पूरा कमरा सन्न रह गया। हमारी बहू ऐसा नहीं कर सकती, शकुंतला तीखे स्वर में बोली। समधन जी, आप इसे नहीं जानती, हमने पैदा किया है इसे, इसकी रग रग से वाकिफ हैं हम। ये झूठ बोल रही है, इसी ने पैसे लिए होंगे। कमला जी की आंखों में सख्ती उतर आई। और हम इसे पहचानते हैं, हमें अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। अंधा विश्वास मत कीजिए, बुआ जी चिल्लाईं। चोरनी को सिर पर बैठाओगे तो घर खाली हो जाएगा। इसके मां बाप खुद मान रहे हैं। अभिषेक आगे आया। तो क्या मां बाप भगवान होते हैं? अगर वो कह दें तो वही सच हो जाएगा। मेरी पत्नी चोर नहीं है, किसी ने कहा। कल को तुम्हारी तिजोरी खाली होगी तब समझोगे, शकुंतला गुस्से में बोली। पुलिस बुलाओ, इसकी तलाशी लो। रिद्धिमा सन्न रह गई। मां, आप पुलिस बुलाने की बात कर रही हैं? अपनी ही बेटी के लिए? हां बुलाओ, शकुंतला बोली। देखते हैं आज किसकी इज्जत उतरती है, कमला जी ने दृढ़ आवाज में कहा। हमें अपनी बहू पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा है। तनाव चरम पर था। तभी अचानक दरवाजा खुला। रिया अंदर आई और उसके पीछे विकास था। रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। विकास के हाथ में एक काला बैग था। ये लीजिए बुआ जी, आपके पैसे। सबकी नजरें बैग पर टिक गईं। और ये रहा असली चोर। रिया ने विकास को आगे धकेला। भाभी का भाई और आप सबका राजा बेटा। बैग खोला गया। अंदर नोटों की गड्डियां थीं। कमरा सन्नाटे में डूब गया। रिया बोली, ये पीछे वाले गेट से निकल रहा था, गाड़ी में बैठकर भागने वाला था। मैंने देख लिया और पकड़ लाई। महेश की आंखें फैल गईं। विकास, तूने ये क्या किया? विकास रो पड़ा। मां, मुझ पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का बहुत कर्ज हो गया था। लोग धमकी दे रहे थे, पैसे दिखे तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। महेश का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ विकास के गाल पर पड़ा। नालायक, जिस पर भरोसा किया उसने ही धोखा दिया, और जिस पर शक किया वो तो बेगुनाह निकली। उनकी आवाज टूट गई। थू है हम पर। शकुंतला की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रिद्धिमा के सामने आकर खड़ी हो गई। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं अंधी हो गई थी, हमेशा तुझे कोसा और इस नालायक को सिर पर बिठाया। रिद्धिमा चुप रही। कुछ पल बाद उसने धीमे से कहा, मां, गलती सबसे होती है, कोई बात नहीं। शकुंतला बोली, नहीं, आज इसे नहीं छोड़ूंगी, पुलिस बुलाओ। नहीं मां, रिद्धिमा ने तुरंत कहा। सब हैरान रह गए। पुलिस मत बुलाइए, भाई की भी इज्जत है, उसकी भी जिंदगी है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो बुआ जी की तरफ मुड़ी। बुआ जी, पैसे मिल गए ना, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। कमला जी की आंखों में गर्व था। उन्होंने धीरे से कहा, इसे कहते हैं संस्कार, समधन जी। विकास रोते रोते रिद्धिमा के पास आया। दीदी,
मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, तुम्हारा फायदा उठाया। वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। रिद्धिमा ने भी उसे गले लगा लिया। उस दिन एक घर को अपनी गलती का एहसास हुआ और एक बेटी का सम्मान वापस लौटा। मायके ने उसे शक दिया था, ससुराल ने उसे विश्वास दिया और आखिर में उसी विश्वास ने सच्चाई को सामने ला दिया। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।